नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। हाल ही में मोतीलाल ओसवाल की जो एएमसी है उसने एक म्यूचुअल फंड एक एनएफओ लॉन्च करा है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड। अब यहाँ पे बात निकल के ये आती है कि इस पर्टिकुलर एनएफओ के अंदर हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। अगर आपने मानस बना लिया है कि मोतीलाल ओसवाल का ये एनएफओ है बिजनेस साइकिल वाला, अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो सिंपली 5 मिनट निकाल के एक बार ये वीडियो वॉच कर लेना। उसके बाद आपको पता पड़ जाएगा कि मोतीलाल की इस स्कीम के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। अब यहाँ पे देखो, पहली चीज तो ये है, आज ये बिजनेस साइकिल का जो ये फंड है हम इसका किसी प्रकार का रिव्यू नहीं करेंगे। पहले हम एएमसी के बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहले तो बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो मोतीलाल ओसवाल की एएमसी है। आपने देखा होगा अगर सोशल मीडिया नेटवर्क पे इसके काफी ज्यादा आपने ऐड देखे होंगे। बिकॉज क्या अपनी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी ये कर रही है। आपने टीवी में इसके ऐड देखे होंगे, अपने यूट्यूब पे देखे होंगे, फेसबुक के माध्यम से आपने इसके ऐड देखे होंगे। अब जितने ही ज्यादा एड्स हम देखते हैं उतना ही हमको ये लगता है कि एएमसी है काफी ट्रस्टेबल है। हम यहाँ पे हमारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में हमारा अच्छा खासा कॉर्पस तैयार होगा। तो यहाँ पे आपका जो भ्रम है बिल्कुल ही गलत है। वो भ्रम क्यों गलत है? बिकॉज अगर मोतीलाल ओसवाल एएमसी की बात करें तो ये ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहती है। और क्या है, ग्रोथ की तरफ बिल्कुल रेगुलर बेस पे। मतलब ये है कि एक एनएफओ इसका लॉन्च हुआ नहीं, उससे पहले इसको दूसरा एनएफओ आ जाता है। मतलब ये है, ये एएमसी चाहती है कि मैं फटाफट से नीचे से बिल्कुल ऊपर की तरफ पहुंच जाऊं। अब वो क्यों है, देखो, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप ये एनएफओ कब आया था? 28 मई को ये एनएफओ लॉन्च हुआ था और इसकी क्लोजिंग हुई थी 21 जून को। ठीक है, कब आया था? 28 जून से 21 जून। अब ये एनएफओ है दोस्तों, 21 जून को क्लोज हुआ था, उसके बाद वापस से रीओपन भी नहीं हुआ था। उससे पहले ही मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने क्या करा था, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया था एनएफओ के रूप में। अभी लॉन्च हुआ था 13 जून को। देख लीजिए कितने दिन का डिफरेंस है, मात्र 2 दिन। मतलब ये वाला जो मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप फंड है, ठीक है, ये इस टाइम पीरियड पे ओपन हुआ, ये वापस से क्लोज हुआ कि वापस से सब पब्लिक के लिए, क्योंकि ओपन एंडेड स्कीम है। क्लोज होने के बाद वापस से सभी इन्वेस्टर के लिए वापस से ओपन होती है कि यहाँ पे सभी इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 दिन बने हुए, वापस से नया एनएफओ आ गया मोतीलाल ओसवाल डिफेंस का। डिफेंस की बात करें तो 13 जून को ये एनएफओ आया, 27 जून को क्या हुआ, ये क्लोज हो गया था। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखो, ये एनएफओ क्लोज हुआ, उसके बाद क्या है, काफी थोड़ा टाइम लगा, मुश्किल 15 से 20 दिन लगे। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल ने मैन्युफैक्चरिंग वाला एनएफओ लॉन्च किया। अब पहले तो इस चीज को समझो, 27 जुलाई को ये क्लोज हुआ, उसके बाद 19 जुलाई को नया हमारा एनएफओ मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग हमको देखने को मिला। तो यहाँ पे टाइम पीरियड बढ़ा हुआ क्यों मिला? टाइम पीरियड बढ़ा हुआ इसलिए मिला हमको बिकॉज अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर की, तो मोतीलाल ओसवाल डिफेंस सेक्टर का जो फंड था उसमें एप्लीकेशन, रिटेल इन्वेस्टर की एप्लीकेशन काफी ज्यादा आई थी। इसलिए क्या हुआ, तो जो उन्होंने टाइम दिया था उस टाइम तक ये इन्वेस्टर को यूनिट अलॉट नहीं कर पाए थे। इसलिए इनकी कहानी चली थी। इनने जो यूनिट अलॉट करे थे वो करे थे 10 जुलाई तक। 10 जुलाई तक यूनिट अलॉट करे थे। उसके बाद देख लीजिए वापस से ये नए एनओफो लेके आए 19 जुलाई को, फिर 2 अगस्त को ये क्लोज हुआ था। ठीक है, अभी देखो पूरी आपको बताऊंगा कि इस फंड के ये जितने भी एनओफो बता रहा हूँ ना, इसके अंदर की डिटेल भी अभी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए कंप्लीट वीडियो वॉच करना, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो 19 जुलाई से 2 अगस्त को ये क्लोज हो गया। अब 2 अगस्त को ये क्लोज हुआ है, अब वापस से अभी ये ओपन भी नहीं हुआ है। अगर आप सोचोगे ना मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग है, अगर एनओफो क्लोज हो गया अभी के टाइम में वापस से मैं इसमें एसआईपी करूं तो अभी नहीं कर पाओगे। बिकॉज अभी के टाइम में ये क्लोज है, अभी रीओपन ये नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके रीओपन होने से पहले मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने क्या करा है, एक नया फंड मार्केट में लॉन्च कर दिया है, बिजनेस साइकिल फंड। अब पहली चीज तो ये है, ये जो एएमसी है ना, रेगुलर बेस पे नए एनएफओ लेके आए जा रही है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। बिकॉज क्या है, ये जितने भी एनएफओ हैं, अगर आपने देखा होगा जो ऊपर मैंने लिखा हुआ मल्टी कैप, सिर्फ एक ये मल्टी कैप वाला एनएफओ ऐसा है जो मल्टी कैप कैटेगरी का है। बाकी जितने भी आप ये एनएफओ देख रहे हो ये थीमेटिक है। थीमेटिक में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर में, एक थीम में आपका पैसा लगता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको ग्रोथ की तरफ देखना है तो मोतीलाल ओसवाल का जो मल्टी कैप फंड है उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन वो जो मल्टी कैप का फंड है, अगर आप उसकी होल्डिंग देखना चाहोगे तो अभी भी उसकी होल्डिंग आपको शो नहीं होगी। तो कहने का मतलब है मोतीलाल ओसवाल की एएमसी है, रेगुलर बेस पे नए एनएफओ लेके आ रही है। ये नहीं कर रही है कि हमारे भैया जो पुराने एनएफओ है हमने लॉन्च करा है, हम उसको एक बार स्टेबल कर ले, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दे, तब हम मार्केट में एक नया स्कीम लेके आए।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एनएफओ ओपन होता है, वो क्लोज होता है, वो रीओपन वापस से होता नहीं है, उससे पहले मार्केट में एक नया एनएफओ आ जाता है। अब इससे क्या होता है, रिटर्न पे काफी इफेक्ट पड़ता है और आपका जो पर्टिकुलर फंड है वो स्टेबल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, तो देखो स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रही होगी। अब इस इमेज के अंदर आप देखोगे तो आप ये देखो, अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल का जो ये बिजनेस साइकिल वाला फंड है, देख लीजिए बिजनेस साइकिल में जितने भी फंड मैनेजर है उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिख रही होगी। अब यही की यही जो फंड मैनेजर है वो कौन से एनएफओ में आपने देखे थे, मोतीलाल ओसवाल की मैन्युफैक्चरिंग में। आप चेक कर लेना खुद से, मैंने कंप्लीट यहाँ पे लिख दिया है। तो देख लीजिए मैन्युफैक्चर वाले जो इसके जो फंड मैनेजर थे वही की वही इसने फंड मैनेजर उठाए और बिजनेस साइकिल वाला जो एनएफओ है उनको सीधे सीधे वहां पे डाल दिया है। ठीक है, देख लीजिए। अब डिफेंस सेक्टर की बात करें और मल्टी कैप की बात करें, मतलब अगर आप इन चारों के फंड मैनेजर देखोगे तो बिल्कुल आपको सिमिलर दिखेंगे। चारों फंड्स के जो फंड मैनेजर है एक दूसरे से लिंक है। अब देख क्या होता है दोस्तों, जहां पे जिम्मेदारी होती है, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक फंड मैनेजर है, आपने इसको जिम्मेदारी दे दी कि भैया ये एनएफओ है बिजनेस साइकिल वाला, इसको आपको मैनेज करना है, इन्वेस्टर का पैसा है, अच्छी तरीके से मैनेज करना है और इन्वेस्ट करना है। तो क्या होगा, इसके पास जिम्मेदारी है सिर्फ एक फंड को मैनेज करने की। लेकिन यहाँ पे क्या है, जितने भी एनएफओ हैं उन सभी एनएफओ में देखोगे तो फंड मैनेजर आपको सिमिलर नजर आएंगे। और यहां तक कि देख लो अभी जो इनने एनएफओ लॉन्च करा था मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग का, जो मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी फंड मैनेजर थे वही फंड मैनेजर सभी की सभी फंड मैनेजर को जिम्मेदारी दे दी कि जो बिजनेस साइकिल वाला फंड है इसको भी आप मैनेज करोगे। जबकि इसको टाइम कितना हुआ है लॉन्च हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 मंथ भी इसको कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। जब तक क्या होगा, फंड मैनेजर को आप जितनी ज्यादा जिम्मेदारी दोगे उतना ही फंड है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। बिकॉज अगर एक पर्टिकुलर फंड की बात होती है तो फंड मैनेजर को पता है मैंने कौन कौन से स्टॉक बाय करे हैं, पोर्टफोलियो में मुझे क्या क्या करना है, पोर्टफोलियो के स्टॉक इसको किस टाइम पे वॉच करना है, सब कुछ पता रहता है। लेकिन फंड मैनेजर को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि जितने भी फंड है उन सभी फंड को आपको मैनेज करना है, तो वहां पे रिटर्न के मामले में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत परेशानी देखने को मिल सकती है। इसलिए कंसेप्ट यही है, मोतीलाल ओसवाल के जितने भी आपको एनएफओ देखने को मिलेंगे उन एनएफओ में अगर आप इन्वेस्ट ना करो तो ही अच्छा रहेगा। अगर आपको बिजनेस साइकिल में इन्वेस्टमेंट करना ही है तो स्क्रीन पे देख लीजिए आपको एक फंड नजर आ रहा होगा, ये आईसीआईसी का फंड है। अगर आईसीआईसी की बात करें तो इंडिया के अंदर टॉप 3 एएमसी के अंदर ये आती है, टॉप 3 एएमसी के अंदर ये आती है। इसलिए यहाँ पे आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब मान लीजिए कि सर मुझे तो आईसीआईसी में नहीं करना है, मुझे तो एनएफओ के अंदर ही करना है बिकॉज यहाँ पे 10 रुपए में यूनिट अलॉट होते हैं। तो सिंपली बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों बहुत ही जल्दी बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस साइकिल का एनएफओ आने वाला है। इजीली आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करना जहां से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब आप ये मत देखो कि सर बिजनेस साइकिल फंड है तो उसकी होल्डिंग क्या होगी, इसके सेक्टर क्या होंगे। भैया इसकी होल्डिंग जो भी है, इसके सेक्टर जो भी हो, लेकिन यहाँ पे ये चीज देखो एएमसी किस तरीके का काम कर रही है। आपका जो पैसा मैनेज करेगा वो तो फंड मैनेजर करेगा। अब फंड मैनेजर इस फंड जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग वाला फंड है उसमें व्यस्त था। अब क्या करा एएमसी ने, वहां से उसका दिमाग निकाला और उसको बोल दिया कि भैया बिजनेस साइकिल वाला फंड है, उस पैसों को आपको मैनेज करना है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे क्या खिचड़ी पक जाएगी। और फंड मैनेजर की संख्या देखोगे तो कितनी ज्यादा संख्या में आपको फंड मैनेजर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। फंड मैनेजर 2 तक हो तो काफी बेटर रहता है, 2 से ज्यादा अगर फंड मैनेजर हो तो वहां पे खिचड़ी पकती है। इसलिए अगर आप मोतीलाल ओसवाल की जितने भी एनएफओ आते हैं अगर उसको इग्नोर करके किसी दूसरे एनएफओ में इन्वेस्ट करोगे तो काफी बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो बनाया था एचडीएफसी का जो एनएफओ आया है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको काफी बेटर वहां पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।